दोस्तों 13 दिसंबर को हमारा कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस पेपर की तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 11th केमिस्ट्री के हाफ ईयरली एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे, 3 अंकी वाले और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले दोस्तों फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दी, हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, तो आप क्या है चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है सीमांत अभिकारक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन की मूलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। मोल संकल्पना क्या है। अपवाऊ का सिद्धांत क्या है। N+1 का नियम उदाहरण के साथ समझाइए। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अभी आप क्या है इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी तो होगी ही, मेन आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसकी भी आपकी दोस्तों मान के चलिए दोस्तों आपका 80% आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी इन क्वेश्चन को तैयार करने के बाद वार्षिक एग्जाम की, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटीकरण क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। परिरक्षण प्रभाव क्या है। नेक्स्ट है बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य क्यों होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन की आयनन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है क्यों। कार्बोकैटायन की संरचना समझाइए। ज्यामितीय समयोता का कारण लिखिए। नेक्स्ट है NH3 तथा NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी होगी। इनमें सिग्मा और पाई आबंधों की कुल संख्या बताना, बस आपको उनका डायग्राम बताने हैं। जैसे 2 कार्बन है और फिर आपको क्या है यहाँ 3 आपको 6 हाइड्रोजन जोड़ देना है, तो इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। ओके, और फिर यहाँ गिन लेना है कि आपको कितने सिग्मा और कितने पाई बंद हैं। नेक्स्ट संयुग्मी अम्ल एवं संयुग्मी क्षार क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अवधारणाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। आर्गेनियस, फिर वांसेट लॉरी तथा लुइस, इन सभी के तीनों के आधार पर आपको अम्ल क्षार की परिभाषा तैयार करके रखना है। ओस्टवाल का तनुता का नियम तैयार कर लीजिएगा। एवोगांद्रो नियम क्या है। परमाणु संख्या क्या है। स्टॉक विलयन क्या है। द्रव्यमान संख्या से आप क्या समझते हैं। लिसतालिये का नियम लिखिए। पेड़िक प्रभाव को समझाइए। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की परिभाषा लिखिए। अणु सूत्र से आप क्या समझते हैं। किसी पदार्थ के अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध होता है। गुणित अनुपात का नियम लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों आप स्थिर अनुपात का नियम भी तैयार कर लीजिएगा। वार्षिक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या जिसे Z कहते हैं वाले तत्व के पूर्ण प्रतीक लिखिए। तो आपको यहाँ बताना है कि वो कौन सा तत्व है जिसका क्या होता है, जिसका आपको परमाणु संख्या 17 है और आपका परमाणु द्रव्यमान 35 है, तो आपका क्लोरीन हो जाए तो पहले का आंसर क्लोरीन। इस प्रकार से आपको बताना है। नेक्स्ट है लुइस अम्ल व लुइस क्षार से आप क्या समझते हैं। अमोनिया को लुइस क्षारक क्यों कहते हैं। कार्बोनियम क्या है। कार्बोकैटायन क्या है। ये थे आपके दोस्तों 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से तैयार करके रखना है। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सबकी आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट अनुराग-classes.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुराग क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी। ओपन करके आप क्या क्रम से इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं। नेक्स्ट है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। नेक्स्ट है साम्य स्थिरांक Kp व Kc में संबंध स्थापित कीजिए। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या है। नेक्स्ट है यदि NH3 तथा H2O में अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय होती तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, समझाइए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है BF2 तथा OF2 दोनों त्रिपरमाणु अणु होने के बाद भी उनकी आकृति अलग अलग क्यों है। नेक्स्ट है पेड़िक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेड़िक प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है। पेड़िक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में अंतर तैयार करके रखना है इन क्वेश्चनों को। जैसे बेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे। नाइट्रोबेंजीन, टायोलिन और एसीटोफिनोन। मतलब अगर बेंजीन को निम्नलिखित में आपको बदलना है, नाइट्रोबेंजीन में, टायोलिन में, एसीटोफिनोन में, तो समीकरण आपको दिखाना है। नेक्स्ट है मार्कोनी काप के नियम को उदाहरण से समझाइए। तो मार्कोनी काप का नियम और एंटी मार्कोनी का नियम दोनों आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट श्रृंखला समवायता को एक उदाहरण से समझाइए। समायन प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। एंटी मार्कोनी काप का नियम को समझाइए। सभी इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। क्रियात्मक समूह समवायता को उदाहरण से समझाइए। स्थिति समवायता को उदाहरण से समझाइए। तो 3 आपकी मेन समवायता पूछी जाती है। क्रियात्मक समूह समवायता,
स्थिति समझौता और आपकी श्रृंखला समझौता, तीनों समझौता के बारे में जरूर आपको तैयार करके रखना है। फिर प्रेरणिक प्रभाव को समझाइए और इसके 3 अनुप्रयोग लिखिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है, प्लस ई तथा माइनस ई, यानी धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक और ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। समायन प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। बफर विलयन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये थे दोस्तों आपके 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं लगातार दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बाकी इसके जो क्वेश्चन मैं आपको बताएं सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड के इस वार्षिक परीक्षा के लिए, तो क्या है साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, तो क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको है ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है एंट्रोपी क्या है, इसकी भौतिक सार्थकता समझाइए। नेक्स्ट है इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या किया जाता है 4 नंबर के क्वेश्चन में 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन रख दिए जाते हैं। तो यह आंतरिक ऊर्जा को समझाइए, उदासीनीकरण ऊष्मा की परिभाषा लिखिए। इस टाइप से आपके 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिला के 4 नंबर क्वेश्चन भी बन जाता है। एंटी मार्कोनी का आपका नियम तो आपको तैयार कर ही लेना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण से समझाइए। नेक्स्ट हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपको तैयार कर लीजिएगा। पदार्थ की द्वितीय प्रकृति क्या है, इससे संबंधित डी ब्रोगली समीकरण लिखिए। नेक्स्ट निम्नलिखित को समझाइए। अब हुंडे का अधिकतम बहुलता का नियम और पाउली का वर्जन सिद्धांत, 2 नंबर में अलग अलग भी पूछे जा सकता है। अब दोनों को एक साथ पूछ लिया है तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बन जाता है। नेक्स्ट निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, केवल आपको समीकरण बताना है। एसिटिलीन से आपको क्या है एथिनॉल प्राप्त करना है। प्रोपीन से आपको 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त करना है। एथिलीन से आपको पॉलीथीन प्राप्त करना है। सोडियम बेंजोएट से बेंजीन प्राप्त करना है। ओके, केवल आपको समीकरण से माध्यम से समझाना है। नेक्स्ट है अब बाउ सिद्धांत को समझाइए। परमाणु क्रमांक 11, 17, 24, 29 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मानक विचरण एंथैल्पी, आवंधन एंथैल्पी, अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी, अवस्था फलन और पथ फलन, विस्तीर्ण और गहन गुण उदाहरण देकर समझाइए। तो अब यहाँ मैंने 5 की टिप्पणी दे दी है, तो 5 तो एक साथ नहीं है कि केवल 2 या 3 एक साथ आपको देकर आपको 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है निम्न को परिभाषित कीजिए। दहन ऊष्मा और उदासीनीकरण ऊष्मा को तैयार कर लीजिएगा। क्वांटम संख्या को उदाहरण से समझाइए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 क्वांटम संख्या होती है, चारों के बारे में अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। कक्षा और कक्षक में अंतर आपको तैयार करके रखना है, 4 अंतर तैयार कर लीजिएगा। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये थे दोस्तों आपके क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है तो क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।